जय सिया राम। आज हम जानेंगे खरमास कब है और खरमास के दौरान क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए और किन की पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय करें, इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धनु संक्रांति साल 2023 में 16 दिसंबर को पड़ रही है। सूर्य हर महीने अपनी राशि तो बदलते रहते हैं। सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने को ही संक्रांति कहा जाता है। सूर्य मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों में बारी बारी से प्रवेश करते हैं। धनु संक्रांति के दिन सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। हर साल हेमंत ऋतु में धनु संक्रांति को मनाया जाता है। इस दिन से खरमास भी शुरू हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में खरमास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इसका वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दौरान कोई भी सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक सभी मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है। और इसके साथ ही गुरु शुक्रास्त, खरमास, होलिकाष्टक और पौष मास के दौरान भी शादी विवाह के आयोजन की मनाही की जाती है। पंचांग के अनुसार 23 नवंबर 2023 से देव उठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों का आयोजन शुरू हो गया है, लेकिन 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो जाएगी और इस दिन में शादी विवाह समेत शुभ कार्यों का आयोजन निषेध रहेगा। वहीं 14 जनवरी को खरमास समाप्त हो जाएगा, लेकिन 27 दिसंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक पौष मास रहेगा। इस दौरान भी विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं रहेगा। साल 2024 में विवाह के शुभ मुहूर्त उठनी यानी देव उठनी एकादशी से लेकर उधर 16 दिसंबर तक तो था ही विवाह का मुहूर्त, और इसके बाद अब मलमास और पौष मास की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से शुभ मुहूर्त बन जाएंगे शादी के लिए, जो कि 25 जनवरी से शुरू हो जाएंगे शादी विवाह के कार्य। खरमास में क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। वैसे तो इस समय शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन इस दौरान सूर्य भगवान की पूजा उपासना करना बेहद शुभ माना गया है और जल्दी सिद्ध भी होता है, यानी पूजा का फल भी मिल जाता है। इसलिए इस दौरान रोजाना सूर्य देव को जल जरूर दें। और इस माह में रविवार का व्रत रखने और दान पुण्य के कार्यों से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खर मास में विष्णु जी की पूजा का भी बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे आरोग्य का वरदान मिलता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। खर मास में नियमित शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली, बरकत होती रहती है। शास्त्रों के अनुसार खरमास में सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुननी चाहिए और दान पुण्य के कार्यों में शामिल होना चाहिए। इससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। खास तौर से इस समय तुलसी जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आरोग्यता बनी रहती है एवं धन्य धान्य की वृद्धि होती है। खर मास के दौरान जितना से जितना हो सके दान पुण्य, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ करना चाहिए। यदि सूर्य भगवान को जल दें तो उसमें मतलब जल में रोली, अक्षत, हल्दी, पीला फूल या लाल फूल, गुड़ या शक्कर जो भी हो सके वो डालकर ही अर्घ्य को देना चाहिए। अर्घ्य को 3 बार एवं चौथा बार प्रायश्चित के लिए देना चाहिए। खर मास में सूर्य देव को पूजा उपासना करने से, उन्हें जल देने से करियर में भी सफलता मिलती है और मान सम्मान भी मिलती है। व्यापार में भी
ऊंचे आयाम को व्यक्ति प्राप्त करता है। अब हम जान लेते हैं कि खरमास के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो खरमास के महीने में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जो कि शुभ कार्यों के लिए अशुभ हो जाती है, खासकर विवाह सगाई के लिए। ऐसा माना जाता है कि खरमास के दौरान इस तरह के अनुष्ठान करने से भी गलत परिणाम मिल सकते हैं, इसीलिए मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव इस समय पूरे तेजमयी होते हैं और जब वह बृहस्पति यानी गुरु के घर में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है और वह गुरु को प्रणाम करते हैं। ऊर्जा के देवता अनुत्पादक हो जाते हैं और अधिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं और सभी शुभ कार्यों के लिए ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी शुभ कार्य और अनुष्ठान इस समय नहीं करना चाहिए। खरमास के महीने में केवल हो सके तो सूर्य आराधना, विष्णु आराधना यही करना चाहिए। अब और भी देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए। खास तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ इस समय करना अच्छा रहेगा और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना फलदायी होता है। खरमास के दौरान कोई भी मकान, प्लॉट या रियल एस्टेट से जुड़ी किसी भी खरीदारी को करने से कोई मनाही तो नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस समय किसी भी कार्य को नहीं करे तो अच्छा है। हो सके तो इस समय गुरु ग्रह से संबंधित चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। सोना भी हो सके तो ना ही खरीदे। अगर चाहें तो ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन खरमास के दौरान मंगा नहीं सकते हैं, सिर्फ वहाँ बुकिंग करा के छोड़ दीजिए। खरमास में वाहन आदि भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बचते हैं, खरमास के नाम पर नहीं खरीदते हैं, इसीलिए अपने सुविधा अनुसार ही करना चाहिए। इस महीने नए वस्त्र और नए आभूषण बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य में ये सब भी आते हैं तो वर्जित होता है। इस समय कोई भी नए व्यापार या कोई नई नौकरी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में परेशानियां हो सकती हैं। खरमास लगने से पहले ही अपनी ब्यूटी बॉक्स में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, जो भी श्रृंगार की सामान हो उतना रख लेना चाहिए पहले से ही। कोई भी नई चीज़ का प्रयोग खरमास के दौरान नहीं करना चाहिए। कुछ भी सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कोई भी श्रृंगार की सामग्री नहीं यूज करना चाहिए। 1 माह के लिए जो श्रृंगार की सामग्री रखेंगे उनमें से जैसे कि बिंदी है 1 पत्ता, तो उसमें से 1 बिंदी खरमास से पहले ही लगा लेंगे और सिंदूर है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लगा लेंगे। चूड़ी है तो उसमें से भी 1-2 चूड़ी पहन लेंगे खरमास से पहले ही। खरमास के दौरान ज़्यादातर मायके ससुराल भी आना जाना नहीं चाहिए। पहली बार तो बेटी हो, दामाद हो, बहू हो, कोई भी हो, उसे नहीं आना जाना चाहिए खरमास के दौरान। नवजात शिशु को भी खरमास के दौरान यहाँ से वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। इमरजेंसी के लिए हमारी दादी नानी जो होती हैं वो थोड़ा सा सुझाव अपनी बताती हैं कि यदि बिल्कुल ज़रूरी हो किसी भी चीज़ को पहनना या कहीं पे आना जाना, हो सकता है इस समय किसी की मान लीजिए कोई बीमारी हो या एक्सीडेंट हो तो जाना तो पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए कोई भी नए सामान को आपने नहीं निकाला खरमास से पहले, तो छोटे बच्चों के मुंह में कुछ भी खाने वाला चीज़ डालकर और उसके हाथों में पहनाकर पहन सकते हैं। कपड़ा हो तो पहन सकते हैं। इसे नए वस्त्र नहीं माना जाएगा, यानी कोरा नहीं माना जाएगा। मान लीजिए मायका ससुराल इस समय करना पड़े, कोई ज़रूरी आ जाए या किसी को भी पहली बार जाना पड़े अकस्मात, तो क्या करेंगे कि जाने से पहले कोई भी अपनी एक वस्तु यानी रुमाल हो, पिन हो, कुछ भी हो, घर से पहले निकाल कर कहीं देव मंदिर में
या कहीं भी शुभ वृक्ष पर रख देंगे और जाते समय उसे लेकर चले जाएंगे तो कुछ परिहार हो जाएगा। हम लोगों का भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है ना किसी भी कार्य के लिए, तो हमारी जो दादी नानी दादी माँ जो भी होती हैं ऐसा करने को बोलती हैं। वैसे तो जब तक बात बने तब तक ना ही करें, ना आवाजाही करें, ना कोई नए चीज़ को प्रयोग करें, क्योंकि खरमास के दौरान सूर्य जब मीन या धनु राशि में रहते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव शुभ नक्षत्र योग और शुभ कार्यों पर भी पड़ जाता है। इसीलिए इस समय मनाही की जाती है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है, क्योंकि नवविवाहिता जोड़े के जीवन में तो और भी समस्याएं आ सकती है। इसीलिए विवाह कार्य तो और वर्जित है। कोई भी शुभ कार्य गुरु और शुक्र के ही द्वारा संपन्न होता है और सूर्य देव के आ जाने से इस राशि में बृहस्पति देव का प्रभाव में कमी हो जाती है, यानी क्षीण हो जाते हैं। इसीलिए इस समय मनाही की जाती है। अब हम जान लेते हैं कि खरमास आखिर कब लग रहा है। तो पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर को सूर्य देव शाम 3:58 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः इस दिन से ही खरमास लग जाएगा और इस राशि में सूर्य देव 30 दिनों तक रहेंगे। इसके बाद ही जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब जाके मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। अब उपाय की बारी। उपाय के तौर पर उगते हुए सूर्य को जितना से जितना अर्घ दें, सूर्यदेव के सामने सूर्य चालीसा या गायत्री चालीसा या गायत्री मंत्र को पढ़ेंगे उतना ही जल्दी उसका लाभ मिलेगा। सूर्य उपासना सुबह सुबह ही फलदायी होता है और उसके बाद सुबह में ही तुलसी जी की भी पूजा आराधना जरूर करें। उनको धूप दीप पंचोपचार पूजन जरूर करें। पूजन के बाद तुलसी जी के पास ही बैठकर कुछ भी विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। मात्र 1 माह के दौरान में ही तुलसी जी की पूजा आराधना, सूर्य देव की उपासना और गंगा स्नान करने से ही पूरे वर्ष भर के ग्रह बाधा परेशानी सब दूर हो जाएंगे, श्रद्धा भाव के साथ यदि किया जाए तो। ध्यान रहे तुलसी जी छोटी नहीं होनी चाहिए। कोई तुलसी जी के नाम पर एक बिता के तुलसी जी रख लेता है और बोलता है कि हम तो तुलसी पूजन करते हैं, लाभ नहीं मिलता है। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 फीट की तुलसी जी होनी चाहिए, इससे भी बड़ी हो तो और अच्छा है। तब ही उनके पास बैठकर कुछ भी पूजा पाठ जप करने से जल्दी लाभ मिलेगा, वरना दिन भर बैठे रहेंगे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम भी तुलसी जी को बड़ी ही रखे हैं। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ तुलसी आराधना और सूर्य उपासना की जाए तो खर मास के दौरान ही गजब का चमत्कार लाएगा जीवन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।